सुप्रभातम बच्चों। पिछली बार हमने एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 के पहले 5 सवाल देखे थे। आइए अब आगे देखते हैं। 6th क्वेश्चन है, रीटा गोes 20 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम बी she moves 30 kilometer towards west. Distance towards east is represented by positive integer. तो उसने 3 जानकारियां दी हैं कि रीटा 20 किलोमीटर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गई। दूसरी जानकारी क्या दी है कि फिर बी से 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई। और फिर उसने कहा डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव लेटर। यानी कि उसने क्या बोला है कि जैसे एक लाइन है, इधर पॉइंट ए है, रीटा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ 20 किलोमीटर गई और फिर पॉइंट बी से अगर ये डिस्टेंस है, अगर ये डायरेक्शन है ईस्ट और ये डायरेक्शन है वेस्ट, तो रीटा पहले पॉइंट ए से ईस्ट की तरफ पॉइंट बी तक 20 किलोमीटर गई और उसके बाद बी से 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आई। यानी कि ये डिस्टेंस जो उसने कवर किया बी से, फर्ज करो पॉइंट सी तक, ये डिस्टेंस किया 30 किलोमीटर कवर। तो रीटा पहले पॉइंट ए से ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर पॉइंट बी पर गई, बी से 30 किलोमीटर पॉइंट सी तक 30 किलोमीटर गई। फिर ये कहा गया है कि जो डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो बताओ डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट कैसे लिया जाएगा? तो अगर डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट पॉजिटिव लिया जाएगा तो डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि वेस्ट ईस्ट के एकदम अपोजिट है। जैसे अगर प्रॉफिट लेते हैं पॉजिटिव, लॉस लेते हैं नेगेटिव, अबव सी लेवल लेते हैं पॉजिटिव तो बिलो सी लेवल लेते हैं नेगेटिव। इसी तरीके से अगर ईस्ट को ले लिया हमने पॉजिटिव तो वेस्ट की तरफ ले लेंगे नेगेटिव। तो 20 किलोमीटर ईस्ट को गई तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया देखें। टोटल डिस्टेंस कवर किया 20 तो ईस्ट और फिर किया 30 वेस्ट। अब अगर ईस्ट को पॉजिटिव लिया है तो वेस्ट को नेगेटिव लिया है। फिर तुम देख रहे हो ब्रैकेट के बाहर और अंदर डिफरेंट साइन है, तो ब्रैकेट हट के नेगेटिव आ जाएगा। ये आ गया 20 माइनस 30 माइनस 10। तो इसका मतलब ये है कि जो ये पॉइंट है ये कौन सा है, सी वाला पॉइंट, ये है -10। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि रिप्रेजेंट डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट। तो हम कहेंगे, लिखेंगे कि डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट इज नेगेटिव, as distance towards east is positive, therefore distance towards west is negative. And second thing, which integer will represent her final position? Final position कैसे represent करी? 20 plus minus 30, 20 east को गई plus 20, 30 west को गई minus 30। तो टोटल डिस्टेंस ये प्लस ये कवर किया, यानी कितना हो गया -10। तो फाइनल पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है
कि हमें दो ये स्क्वायर्स दिए गए हैं, बताओ इनमें से मैजिक स्क्वायर कौन सा है। मैजिक स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसके सभी रोज, सभी कॉलम्स और सभी डायगोनल्स, तिरछे जो ये है सभी डायगोनल्स, इनका सम सेम आए। अब जरा इसको देखते हैं फर्स्ट वाले को। पहले रो का टोटल कितना, पहले सारे प्लस प्लस वाले ऐड कर लेने चाहिए, माइनस माइनस वाले ऐड कर लेने चाहिए। तो -1 -4 -5, 5 -5 0, सेम है। इधर देखते हैं, ये -7 +7 0, इधर भी देखते हैं 3 -3 0। तो सभी रोज का सम कितना है, सेम है, यानी 0। अब इस कॉलम का सम देखते हैं, 5 -5 +0 कितना होगा, 0, क्योंकि प्लस के 5 से माइनस का 5 कैंसल हो जाता है। -1 -2 -3 और +3, माइनस के 3 प्लस के 3 0। इधर देखें, -4 और -3, माइनस के 7 फिर प्लस के 7, माइनस के 7 प्लस के 7 0। इस डायगोनल को देखें, 5 और ये कितना है, -2 -3 -5, 5 -5 0। अब इस डायगोनल को देखें, -2 -4 -6, यहां गड़बड़ हो गई, इसका सम 0 नहीं है। सभी रोज का सम 0 है, सभी कॉलम्स का सम 0 है, इस वाले डायगोनल का सम 0 है, लेकिन इस वाले डायगोनल का सम 0 नहीं है। इट मींस ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। इधर देखते हैं, क्या पता ये भी मैजिक स्क्वायर ना हो। इस रो को देखते हैं, 1 -10 कितना, -9, -4 -3 -7 हो गया, और -2 -9, वेरी गुड। 6 -6 -7 -13, -13 +4 -9। और इसी प्रकार से तुम देखोगे, इस कॉलम का सम भी -9, इसका सम भी -9, और इस कॉलम का सम भी -2 -7 -9। अब इस डायगोनल को देखो, -3 -7 -10, -10 +1 -9। इधर देखते हैं, -6 -3 -9। तो इसके अंदर सभी रोज का सम -9, सभी तीनों कॉलम्स का सम -9, इस वाले डायगोनल का सम -9, और इस वाले डायगोनल का सम -9। तो विच इज द मैजिक स्क्वायर, सेकंड इज द मैजिक स्क्वायर। तो तुम लिख सकते हो, सेकंड इज द मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसमें सभी रोज, सभी कॉलम्स और दोनों डायगोनल्स का सम सेम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट a minus minus b equals a plus b if a equals 118 and b equals 125। कैसे वेरीफाई करेंगे, इसको वेरीफाई करना है तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स a माइनस माइनस b, ये हो गया। a की वैल्यू क्या है, 118, और b की वैल्यू क्या है, 125, 118। अब अंदर और बाहर सेम साइन है तो प्लस आ गया। अगर यहाँ प्लस या माइनस होता, या यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता तो माइनस आता। लेकिन अगर दोनों जगह प्लस है या दोनों जगह माइनस है
तो प्लस आएगा, यानी सेम साइन होंगे ब्रैकेट के अंदर बाहर तो प्लस आएगा, और अगर डिफरेंट साइंस होंगे तो माइनस आएगा। तो क्या बन गया 125 एंड इट इज इक्वल टू 243, राइट। अब आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस क्या है, ए प्लस बी। सिंपली ये क्या बात बन गई, ए है 118, बी है 125, कितना हो गया, ये भी हो गया 243। Therefore LHS equals RHS, therefore verified, या hence verified या therefore verified। तो इस तरह के सारे सवाल हमें ऐसे करने हैं, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 7 के बाकी पार्ट्स तुम्हें खुद से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले जरा इसको एक नजर और देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें देखना है इस और इसके बीच में इन तीनों में से कौन सा साइन आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, -8, डिफरेंट साइंस है तो -4। ओके, यहां बॉक्स ही है, और यहां क्या हुआ -8, फिर यहां सेम साइन है तो +4। नोट दैट, यहां डिफरेंट साइंस थे तो माइनस आया, यहां सेम साइंस थे तो प्लस आया। अब इसमें क्या है, दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड होकर माइनस का साइन लगेगा, यानी क्या आ जाएगा -12। फिर ये बॉक्स है हमारे पास, और यहां क्या है डिफरेंट साइंस है तो बड़े वाले का साइन लगेगा। सबसे पहले साइन ही निश्चित करना चाहिए कि दोनों में से कौन सा लगेगा, और कौन सा साइन लगेगा, हमेशा जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगेगा। तो साइन ये आ गया, और अब क्योंकि डिफरेंट साइंस है माइनस कर दो, तो 8 में से 4 गए, 4 बचे। अब देखो यह -12 है, ये -4 है, दोनों में से कौन छोटा, दोनों में से कौन सा छोटा है -12, क्योंकि माइनस लग के बड़ी बॉडी का नंबर, बड़े मैग्नीट्यूड का नंबर छोटा हो जाता है। तुम नंबर लाइन पे देखो, -12 -4 के लेफ्ट में होगा, नंबर जितना लेफ्ट में होता है नंबर लाइन पर उतना छोटा होता है, जितना राइट पर होता है उतना बड़ा होता है। तो इन दोनों में कौन छोटा है, -12। तो फिर नोक किसकी तरफ होनी चाहिए, -12 की तरफ। एक बात याद रखो, चाहे ये साइन लगे चाहे ये साइन लगे, नोक हमेशा छोटे वाले की तरफ होती है। बस इतना याद रखो कि नोक छोटे वाले की तरफ होती है। सबसे पहले हम इस सेकंड क्वेश्चन में नंबर्स को ब्रैकेट से मुक्त करेंगे, ब्रैकेट्स हटाएंगे। तो यहां क्या है, -3 +7, और सीधा सीधा है ये क्या हो गया -19। यहां हमारे पास ये है, इधर देखते हैं प्लस के 15, बाहर प्लस अंदर माइनस, डिफरेंट है तो माइनस आएगा, बाहर प्लस अंदर माइनस, डिफरेंट है तो माइनस आएगा। पहले माइनस माइनस वाले ऐड किए और माइनस का साइन लगा दिया, कितना आ गया -22 और प्लस के 7। फिर हमारे पास ये बॉक्स है, और इधर भी क्या किया, माइनस माइनस वाले ऐड करके माइनस का साइन लगा दिया। तो -8 -9 कितना, -17। अब दोनों डिफरेंट साइंस हैं, यहां दोनों सेम साइन थे तो ऐड करके वही साइन लगा दिया। यहां डिफरेंट साइंस हैं तो किसका साइन लगेगा, बड़े वाले का।
तो 22 का साइन माइनस का है, 7 का साइन प्लस का है, तो किसका साइन लगेगा? 22 का। अब 22 में से 7 गए, कितने बचे? 22 में से 7 गए, बचे 50। और यहां पर 15 में से -17 गए। देखो इधर भी डिफरेंट साइन है, ये प्लस का, ये माइनस का। किसका साइन लगेगा? 15 का लगेगा या 17 का लगेगा? हमेशा बड़ी संख्या का साइन लगता है, बड़े नंबर का साइन लगता है, तो माइनस। और फिर 17 में से 15 गए, -2। तो समझ आ गई बात सबको? ये -15, ये -2, कौन सा छोटा है दोनों में? -15 छोटा है -2 से, तो कौन सा साइन लग गया? ये वाला साइन लग गया। इस तरह से तुम ये सवाल कर सकते हो। इस तरह का एक सवाल और देखते हैं। सीधा ई पार्ट कर रहे हैं, बीच के पार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। माइनस के 231 है और प्लस के कितने हो गए? 130। फिर ये बॉक्स, इधर माइनस के 399 और प्लस के कितने हो गए? 240। अब बड़े वाले का साइन किसका है? माइनस का, तो माइनस आ गया। और अब इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया 101। और फिर ये बॉक्स है। फिर इधर देखो, इन दोनों में बड़ा कौन? 399 बड़ा या 240 बड़ा? 399 बड़ा। इसका साइन माइनस का, तो बड़े वाले का साइन आता है। और फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो ये आ गया 951। अब तुम आराम से बता सकते हो इन दोनों में कौन बड़ा? बड़े मैग्नीट्यूड का नंबर माइनस लगकर छोटा हो जाता है, तो इन दोनों में ये बड़ा यानी ये छोटा, यानी नोक किसकी तरफ आएगी? इसकी तरफ, तो ये वाला साइन हो गया। राइट। अगला सवाल मेरे ख्याल से तुम कर सकते हो। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.1 के हमने इस वीडियो में और इससे पिछले वीडियो में लगभग सभी क्वेश्चन किए हैं। जो थोड़े से छोड़े हैं वो ऐसे हैं कि तुम आराम से कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 1.1 तुम्हें पूरी तरह से समझ आ गई होगी। फिर आगे मिलेंगे। शुभ रात्रि।